नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान कोश विद कोमल पर। आज हम लेकर आए हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में किस तरह के हिंदी भाषा का विकास और बोलियों से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। आज हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। इसी पर एक प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो ये रखती है बी, बांगरू। दूसरा प्रश्न आता है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। प्रश्न 3 आता है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो बिहारी का हुआ है मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न 4 आता है अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? तो अवधी का दूसरा नाम कोसली है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 5 आता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो यह है भोजपुरी। प्रश्न 6 आता है प्रश्न 5 आता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो यह है ऑप्शन डी, भोजपुरी भाषा। प्रश्न 6 आता है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किसकी है? यह है बिहारी हिंदी की। प्रश्न 7 आता है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो खड़ी बोली शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 8 आता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये आता है प्रश्न 8 आता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन डी आता है जयभट्ट के शिलालेख में। इसका प्रश्न आता है कि जयभट्ट के शिलालेख में। प्रश्न 9 आता है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 प्रश्न है हिंदी भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 343 से 351 तक। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 11 आता है अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसमें इसका उत्तर होगा अवधि का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न 12 आता है नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 1893 ईस्वी। 13 प्रश्न आता है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो ऑप्शन बी सही होगा 14 सितंबर 1949। प्रश्न 14 आता है इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो ये है बिहारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न 15 आता है निम्न में कौन सी बोली निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो ये है बी, मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन बी सही होगा। लिपि का अर्थ है। प्रश्न 16 आता है लिपि का अर्थ है तो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ऑप्शन सी सही होगा। 17 प्रश्न आता है निम्न में से हिंदी भाषी प्रदेश का नाम है? तो यह होगा निम्न में से हिंदी भाषी प्रदेश का नाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न 18 है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रश्न 18 में इसका ऑप्शन ए सही होगा, हिंदी भाषा का विकास।
पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 19 आता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। 20 प्रश्न आता है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर बी सही होगा, पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी सही होगा। 21 प्रश्न आता है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो इसमें आएगा ए पूर्वी हिंदी की उपभाषा। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पूर्वी हिंदी की। प्रश्न 22 आता है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 23 आता है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो 23 प्रश्न में कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन बी सही होगा। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, वो 24 नंबर का क्वेश्चन है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि ऑप्शन सी विद्यापति हैं। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर सी सही होगा, मलयालम भाषा भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो ये बिहार की बोली है। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। 27 प्रश्न आता है, पंजाबी की लिपि क्या है? तो 27 का बी सही होगा, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। प्रश्न 28 आता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल निम्न में से क्या है? तो इसमें क्या होगा, मध्यकाल में 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक आर्य भाषा काल है। प्रश्न 29 आता है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी थी। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 30 आता है, तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ब्रज भाषा है। 31 प्रश्न आता है, कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, कोरवी खड़ी बोली को कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 32 आता है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। प्रश्न 33 आता है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बीजी खैर 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। 34 प्रश्न आता है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो ब्रजबुली नाम से पुरानी बंगला जानी जाती है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 35 आता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका उत्तर सी सही होगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 36 प्रश्न आता है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली। ऑप्शन सी सही होगा। 37 प्रश्न आता है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। अगर आपको हमारे इस चैनल पर हमारे प्रश्न हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सब प्रश्न देखने के लिए धन्यवाद।